आज का जो हमारा टॉपिक है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखे तो हम लोग उस क्वेश्चन को लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमाइज एफ एक्स सब्जेक्ट टू जी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी कि जब भी आपको कांस्टेंट में इक्वल टू का साइन दिखे तो उस क्वेश्चन को लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लैग्रांज फंक्शन। तो लैग्रांज फंक्शन का जो फॉर्मेट होता है तो एल एक्स लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटू जी एक्स। अब ध्यान दिएगा, क्वेश्चन है मैक्सिमाइज 2x1 प्लस x2 प्लस 10 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो इस कांस्टेंट में यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी कि इस क्वेश्चन को लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है एल एक्स लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है, ये 2x1 प्लस x2 प्लस 10, और जी एक्स क्या है तो जी एक्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी एक्स हमारा 0 है, यानी कि राइट साइड 0 लाना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा जी एक्स हो जाएगा और ये हमारा एफ एक्स। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस 10 प्लस लेमडा इंटू जी एक्स। तो जी एक्स हमारा ये है x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 3, इसको हमने इक्वेशन ए मान लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ x1 है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा लेमडा, यानी कि 2 प्लस लेमडा आ गया इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे x2 के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही x2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा x2 सिर्फ है, यानी कि इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर प्लस लेमडा इंटू 2x2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x2, यानी कि 4 लेमडा x2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। फिर क्या करना है, इक्वेशन ए को लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, यानी कि x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 से यहाँ पे 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 है, तो लेमडा हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 से लेमडा हमारा -2। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x2 का फाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में, ठीक है, लेमडा का वैल्यू पुट किए, यानी कि 1 प्लस 4x2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 हमारा कितना हो जाएगा 1/8। फिर क्या करना है, मतलब इक्वेशन 3 में x2 के जगह जो हमारा वैल्यू है 1/8 पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 3 तो x1 प्लस 2 इंटू 1/8 स्क्वायर माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 95/32। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया x1 इज इक्वल टू 95/32 और x2 आ गया 1/8। और हेसियन मैट्रिक्स से हम लोग लिखते हैं del 2l अपॉन del x1 स्क्वायर, फिर del 2l अपॉन del x2 इंटू del x1, फिर del 2l अपॉन del x1 इंटू del x2, फिर del 2l अपॉन del x2 का स्क्वायर। तब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 से हमारा del, ठीक है, del l अपॉन del x1 कितना है 2 प्लस लेमडा। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में। तो इसको जब हम लोग x1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा del 2l अपॉन del x1 स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा x1 यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि del 2l अपॉन del x1 स्क्वायर कितना आ गया 0। फिर इक्वेशन 2 से हमारे पास है del l अपॉन del x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लेमडा इंटू x2। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है x2 के रेस्पेक्ट में। तो x2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 है, एक कांस्टेंट हमारा 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, और यहाँ पे x2 है, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 लेमडा। तो यहाँ पे हमारा 4 लेमडा आ गया, यानी कि del 2l अपॉन del x2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 लेमडा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है x2 के रेस्पेक्ट में। तो del 2l अपॉन del x2 इंटू del x1, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x2 के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से लिखते हैं। तो यानी कि del l अपॉन del x1, तो del l अपॉन del x1 कितना है 2 प्लस लेमडा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि del 2l अपॉन del x2 इंटू del x1 कितना हो गया 0। फिर डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को अब x1 के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही x1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह से लिखाएगा del 2l अपॉन del x1 इंटू del x2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x1 के रेस्पेक्ट में, और इसका वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 4 लेमडा x2।
तो यहाँ पे हमारा x1 का कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, यानी कि डेल टू अपॉन, ठीक है, डेल टू एल अपॉन डेल x1 इंटू डेल x2 कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को इस हेसियन मैट्रिक्स में पुट करेंगे। ये हमारा हेसियन मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल टू एल अपॉन डेल x2 हमारा कितना था 0, तो 0 पुट कर दिए, इसके जगह भी 0, इसके जगह 0, और इसका जो वैल्यू आया था वो आया 4 लैम्डा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से लैम्डा इक्वल टू -2 जो आया था उसको यहाँ पे पुट करना है। तो इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, फिर 4 इंटू -2 यानी कि -8 आ गया, और यहाँ पे 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट में हमारा 0 और -8 है, और बाकी हमारा ये सब क्या है 0। यानी कि यहाँ से हम लोग सीधा कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू हमारा कितना हो गया 0 और -8। तो उसी चीज़ को लिखे हैं, हेयर आइगन वैल्यूज आर 0 एंड -8, यानी कि एक हमारा नेगेटिव और एक हमारा 0 है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव सेमी डेफिनिट हो गया। तो यानी कि 95/32 और 1/8 हमारा क्या हो गया मैक्सिमाइजर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा fx1, ठीक है, fx1 x2 हमारा कितना था क्वेश्चन में 2x1 + x2 + 10। अब क्या करना है, x1 के जगह 95/32 और x2 के जगह 1/8 इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 95/32 फिर प्लस 1/8 + 8। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो f मैक्स कितना हो जाएगा 257/16। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।